नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और खास और नए कार्यक्रम हमारे इस पूरा सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। कहते हैं कि इतिहास कभी पीछा नहीं छोड़ता है, और जब इतिहास में बेतहाशा गलतियां की गई हों तो इतिहास वर्तमान में और भी क्रूर हो जाता है और आईना बनकर सामने खड़ा हो जाता है। कांग्रेस के साथ इन दिनों यही हो रहा है। वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरा होने के बाद संसद में हुई विशेष चर्चा के दौरान भी पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने नेहरू और गांधी परिवार का पूरा इतिहास खोल कर रख दिया, और कांग्रेस इतिहास के इस प्रहार से उबर पाती इससे पहले ही कांग्रेस इतिहास के चक्रव्यूह में एक बार फिर से उलझ गई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कागजात से जुड़े 51 बक्सों को लेकर फिर राजनीति गर्मा गई है। सोनिया गांधी पर यह संगीन आरोप लगा है कि नेहरू गांधी परिवार का सच्चा इतिहास सामने न आ जाए, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेज अपने पास रख लिए हैं। नेहरू जी से जुड़े ये दस्तावेज 51 बक्सों में रखे गए थे। केंद्र सरकार अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से वही 51 बक्से वापस मांग रही है। तो आज पूरा सच में हम पड़ताल करेंगे कि आखिर इन 51 बक्सों में ऐसा क्या है जिसे गांधी परिवार देश से छुपाना चाहता है। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के डर की वजह इन बक्सों में रखे नेहरू के वो पत्र हैं जो उन्होंने लेडी माउंटबेटन को लिखे थे? आज पूरा देश ये पूरा सच जानने के लिए बेताब है कि आखिर कौन सा राज छुपा है नेहरू और लेडी माउंटबेटन के पत्रों में। आज पूरा सच में हम आपको लेडी माउंटबेटन को लिखे नेहरू के कुछ ऐसे पत्र तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताएंगे जिसे पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं यह साफ हो जाएगा कि 51 बक्सों में रखे हुए ये पत्र भी बहुत से राज अपने आप में समेटे हुए हैं। तो बिना देर के सामने लाते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। देश की सियासत में इतिहास को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने गांधी परिवार के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के वे सारे दस्तावेज वापस मांगे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी पीएमएमएल से 2008 में सोनिया गांधी लेकर चली गई थी। लोकसभा में संस्कृति मंत्रालय के एक लिखित उत्तर के बाद कांग्रेस ने जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी उसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दोहरे वार ने धराशायी कर दिया। संस्कृति मंत्रालय ने सिलसिलेवार पोस्ट में बताया कि 29 अप्रैल 2008 को सोनिया गांधी के प्रतिनिधि एमवी राजन ने बाकायदा पत्र लिखकर मांग की थी कि सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सभी निजी और पारिवारिक पत्र अब और उसके साथ जुड़े हुए जो नोट्स हैं वो वापस लेना चाहती है। इसके बाद मई 2008 में 51 बक्से भरकर नेहरू पेपर्स सोनिया गांधी के पास भेज दिए गए थे। मंत्रालय ने यह भी लिखा कि पीएमएमएल इन पेपर्स को वापस पाने के लिए सोनिया गांधी के ऑफिस के साथ लगातार संपर्क में रहा। मंत्रालय ने बताया कि इस साल 28 जनवरी और 3 जुलाई को भी पीएमएमएल की तरफ से सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया है। इसलिए नेहरू पेपर्स प्रधानमंत्री संग्रहालय से गायब नहीं है क्योंकि उनकी लोकेशन का पता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये दस्तावेज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से संबंधित हैं और राष्ट्र की दस्तावेजी विरासत है, न कि किसी की निजी संपत्ति। इनका पीएमएमएल की कस्टडी में होना और नागरिकों और विद्वानों के लिए उपलब्ध होना शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी स्पष्ट किया कि नेहरू पेपर्स पीएमएमएल से लापता नहीं है, क्योंकि लापता होने का अर्थ है कि मौजूदगी के स्थान का अज्ञात होना। लेकिन इस बारे में तो सब पता है कि पेपर्स कहां और किसके अधिकार में है।
उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज 2008 में विधिवत प्रक्रिया के तहत गांधी परिवार को सौंपे गए थे और पीएमएमएल में इसके रिकॉर्ड और कैटलॉग मौजूद हैं। उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार से कुछ गंभीर सवाल भी पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि बार बार पीएमएमएल की तरफ से पत्र लिखे जाने के बावजूद इन दस्तावेजों को अब तक क्यों वापस नहीं किया गया। दूसरा सवाल यह है कि सोनिया गांधी बताएं कि इन दस्तावेजों में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें वापस नहीं करने के जो तर्क दिए जा रहे हैं वे मानने लायक नहीं हैं। और तीसरा सवाल दरअसल यह है कि इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेखागार के बाहर आखिर क्यों हैं। और सवाल तो यह भी है कि इतिहास को चुराकर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद पारदर्शिता है और अभिलेख उपलब्ध कराना सोनिया गांधी और उनके परिवार का नैतिक दायित्व भी है और जिम्मेदारी भी। तो आप सुनिए कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मामले पर आखिर क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे इस विवाद का पूरा सच। देश के प्रधानमंत्रियों के परंपरागत रूप से लिखे गए सारे कागज दस्तावेज प्रधानमंत्री म्यूजियम में हैं और ये कंटिन्यूटी ऑफ चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सब बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए जब वो डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं आए तब माननीय सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री म्यूजियम ने 2 बार पत्र लिख करके ये निवेदन किया कि आप उन दस्तावेजों की ऐतिहासिक महत्ता और वो एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में है, आने वाले समय में देश के इतिहास के लिए, देश के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए वो बहुत प्रासंगिक होंगे, इसलिए उन दस्तावेजों को जो है वापस प्रधानमंत्री म्यूजियम को दिया जाए। और उस पत्र का जो जुलाई में पत्र लिखा था प्रधानमंत्री संग्रहालय ने, उसका जवाब देते हुए आदरणीय सोनिया जी ने लिखा था कि आई लुक इनटू द मैटर। अब वो अभी तक देख रही हैं, मैं तो आपके माध्यम से भी उनसे आग्रह करूंगा कि वो जल्दी से देखें और वो दस्तावेज एक बार जो है प्रधानमंत्री म्यूजियम को वापस दें, ताकि वो ये जो संग्रह खंडित न हो, वो पूरा रहे। और हमने यही उत्तर जो है लोकसभा के प्रश्न के उत्तर के रूप में सबमिट किया। तो आपको बता दें कि नेहरू के दस्तावेजों पर कब्जे का विवाद नया नहीं है और न ही पहली बार गांधी परिवार से ये दस्तावेज मांगे गए हैं। पिछले साल इन पत्रों को वापस करने की ये मांग प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य, इतिहासकार और लेखक रिजवान कादरी ने की थी। तब उन्होंने पंडित नेहरू से संबंधित महत्वपूर्ण पत्रों को लौटाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पत्र लिखा था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री संग्रहालय की तरफ से लिखे गए इन पत्रों में कहा गया था कि पंडित नेहरू से संबंधित रिकॉर्ड वाले 51 बक्से भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कालखंड के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं, इसलिए या तो सभी लेटर वापस किए जाएं या फिर इन्हें स्कैन करने या डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाए, ताकि आधुनिक भारत के इतिहास का पूरा अध्ययन किया जा सके। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है नेहरू के इन पत्रों का पूरा सच और नेहरू के ये पत्र आखिर सोनिया गांधी तक पहुंचे कैसे। तो जिन 51 बक्सों की बात की जा रही है उनमें पंडित नेहरू के वे लेटर हैं जो उन्होंने एडविना माउंटबेटन यानी एल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, पद्मजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत समेत कई दिग्गज हस्तियों को लिखे थे। आपको बता दें कि एडविना माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी। पंडित नेहरू के ये निजी पत्र बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहले पत्र जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल के पास थे, जिन्हें साल 1971 में यानी वर्ष 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिया गया। अब इसी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 मूर्ति भवन में रहते थे और उनके निधन के बाद 3 मूर्ति भवन को नेहरू मेमोरियल बना दिया गया था, जो आज प्रधानमंत्री स्मारक संग्रहालय और लाइब्रेरी बन चुका है। इस स्मारक में पुस्तकों और दुर्लभ अभिलेखों का समृद्ध संग्रह है। सरकार का कहना है कि 2008 में यूपीए कार्यकाल के दौरान परिवार की प्रतिनिधि के तौर पर सोनिया गांधी ने ये लेटर्स वापस मंगवाए थे और 51 बक्सों में भरकर
पंडित नेहरू के लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। हालांकि एक बार डोनेट किया गया सामान वापस नहीं किया जाता, फिर भी इन पत्रों को वापस ले लिया गया था। अब उन्हीं पत्रों को वापस पाने के लिए गांधी परिवार से अनुरोध किया जा रहा है। हालांकि इन पत्रों को वापस लेने के पीछे सोनिया गांधी की क्या मंशा थी, यह म्यूजियम को तब भी नहीं बताया गया था। ऐसे में कई सवाल भी हैं जो पूछे जा रहे हैं कि जब 2010 में इन सभी दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का फैसला लिया गया था, तो सोनिया गांधी ने डिजिटलीकरण से पहले इन पत्रों को आखिर वापस क्यों ले लिया? लोग जानना चाहते हैं कि नेहरू जी ने एडविना माउंटबेटन को ऐसा आखिर क्या लिखा था और इन पत्रों में ऐसा क्या था जो गांधी परिवार देश को नहीं बताना चाहता, देश से छुपाना चाहता है। रिजवान कादरी लंबे समय से इस मुद्दे पर बेहद मुखर रहे हैं और आप भी सुनिए कि पिछले साल जब उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 10 दिसंबर को पत्र लिखा था, तो उसके बाद रिजवान कादरी ने क्या कहा था। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर सके, संशोधन कर सके। उसके अंदर महत्वपूर्ण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन के बीच का पत्र व्यवहार, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का पत्र व्यवहार है, जयप्रकाश नारायण का पत्र व्यवहार है और अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पत्र उसमें देखने को मिलते हैं। उसमें ऐसी कोई चीज़ें होगी, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल चीज होगी, क्योंकि वैचारिक मतभेद होते हैंगे, मगर उसके अंदर क्या ऐसा था कि उनको विड्रॉ करना पड़ा। दूसरा बहुत सारा कलेक्शन आज भी उपलब्ध है। इस पूरे मामले पर बीजेपी का कहना है कि जिन पत्रों को गांधी परिवार लेकर गया है उन्हें वापस कर देना चाहिए, क्योंकि उन पत्रों को वापस नहीं देना गांधी परिवार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। तो पहले आप सुनिए कि इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, फिर हम आपको बताएंगे कि इससे जुड़े हर तथ्य का पूरा सच। देखिए, अगर मंत्रालय ने कहा तो मैं इतना ही कहूंगा, सोनिया जी, अगर आप मानते हैं कि नेहरू जी देश की ही संपत्ति है, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, एक बड़े नेता रहे, तो मुझे लगता है उनसे जुड़े हुए जो दस्तावेज और पत्र हैं वो जरूर जो प्राइम मिनिस्टर लाइब्रेरी है उसको वापस देने चाहिए, ताकि उन पे शोध भी हो सके, जनता के सामने भी जा सके। राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्र के नाम पे रहे। These letters are not private property. These letters and correspondences belong to our nation, our people and posterity. The failure of the Nehru-Gandhi family to return these 51 cartons of Nehru's letters will only fuel speculation and suspicion that they are afraid that these contents will be revealed and they have something to hide. तो सरकार, प्रधानमंत्री संग्रहालय और बीजेपी, इन सभी का कहना है कि इन दस्तावेजों में जरूर ऐसी कोई चीज होगी और इसी वजह से 2008 में सोनिया गांधी के कहने पर 1-2 नहीं बल्कि 51 बक्से ले जाए गए। अब बड़ा सवाल यह है कि नेहरू से जुड़े इन 51 बक्सों में ऐसा क्या है जिसे सोनिया और राहुल गांधी दुनिया से छिपाना चाहते हैं। दरअसल इन बक्सों में सबसे विवादित जो दस्तावेज हो सकते हैं वो है लेडी एडविना माउंटबेटन और नेहरू के एक दूसरे को लिखे गए पत्र, वो लेटर। वैसे इन दोनों के लिखे गए कई लेटर्स दुनिया के सामने हैं और जिन्हें लेकर विवाद भी होता रहा है। दरअसल नेहरू के जीते जी ही उनके और एडविना के रिश्तों पर खूब बात होती रही है और आज के दौर में भी भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी नेहरू और लेडी माउंटबेटन के संबंधों पर न केवल चर्चा होती है बल्कि दोनों के रिश्तों पर कई किताबें भी लिखी गई हैं। आज पूरा सच में हम दोनों के किसी व्यक्तिगत रिश्ते की बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ यह पूरा सच जरूर बताएंगे कि लेडी एडविना
का नेहरू पर कितना प्रभाव था और इस प्रभाव का असर क्या भारत की राजनीति पर भी पड़ता था। कहा जाता है कि लेडी माउंटबेटन नेहरू पर अपने इसी प्रभाव का कई बार इस्तेमाल करती थी और इसी प्रभाव से लेकर नेहरू को लेकर भारत के बंटवारे पर उन्होंने नेहरू को सहमत करवा लिया था। और इतनी बड़ी बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, नेहरू पर यह आरोप लगाया है उनके परम प्रिय मित्र और बेहद करीबी सहयोगी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, जिसका हिंदी अनुवाद आजादी की कहानी है। लेडी माउंटबेटन ने नेहरू को भारत के बंटवारे यानी पार्टीशन वाली विभाजन के बारे में कैसे तैयार किया था, जिसका जिक्र करते हुए अपनी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम के पेज नंबर 177 पर मौलाना आजाद लिखते हैं कि पहले तो विभाजन के लिए जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सहमत नहीं थे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन लगातार उन्हें अपनी बात समझाते रहे और धीरे धीरे जवाहरलाल का विरोध भी कम होता गया। लॉर्ड माउंटबेटन के हिंदुस्तान में आने के 1 महीने के अंदर ही जवाहरलाल, जो कभी विभाजन के पक्के विरोधी थे, उन्होंने इसे लेकर मौन सहमति हो गई। मैं हमेशा सोचता हूं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल को कैसे जीत लिया। जवाहर सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो जोशीले भी हैं और जल्दी लोगों के निजी प्रभाव में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि जवाहर के अंदर जो परिवर्तन आया उसके लिए लेडी माउंटबेटन जिम्मेदार हैं, जिनके व्यक्तित्व से जवाहर को प्रभावित किया है। लेडी माउंटबेटन ज्यादा चतुर तो नहीं है, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही आकर्षक और मित्रतापूर्ण है। वो अपने पति माउंटबेटन की हमेशा तारीफ करती रहती हैं और उनके विचारों को उन लोगों को समझाती थी जो पहले उनके पति से सहमत नहीं होते थे। तो वैसे तो नेहरू और लेडी माउंटबेटन के संबंधों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन यहां सवाल किसी के पर्सनल रिलेशन का नहीं है। यहां इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा करे जिससे उसके द्वारा ली गई पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होता है, तो यह गंभीर मामला बन गया है। और नेहरू और एडविना के मामले में भी यही हुआ था। पीएम नेहरू ने ईश्वर और संविधान को साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, लेकिन इसके बाद भी वो लेडी माउंटबेटन को भारत और चीन के रिश्तों से जुड़ी कई सीक्रेट बातें बता दिया करते थे। नेहरू को अपना आदर्श मानने वाले नाराज ना हो, उसके पहले ही यह मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यह बात मैं नहीं बोल रहा। नेहरू पर यह सवाल उठाया है गांधी नेहरू परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने। नटवर सिंह ने अपनी मशहूर किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में यह सनसनीखेज खुलासा किया है। इस किताब का हिंदी अनुवाद एक ही जीवन एक ही जिंदगी काफी नहीं है। इस किताब में नटवर सिंह ने लिखा है कि नेहरू ने 1954 में अपनी महत्वपूर्ण चीन यात्रा के राज चीन से लौटते ही लेडी माउंटबेटन को बता दिए थे। इस किताब के पेज नंबर 100 पर नटवर सिंह लिखते हैं कि चीन से लौटने के बाद पंडित नेहरू कलकत्ता में ठहरे। उन्होंने यहां से पहला खत एडविना माउंटबेटन को लिखा और उनके साथ अपने चीन के अनुभव बांटे। यदि कड़े शब्दों में कहा जाए तो चीनी नेताओं से हुई बातचीत को एडविना के साथ बांटना पीएम नेहरू के द्वारा ली गई गोपनीयता की शपथ के विरुद्ध था। निस्संदेह तब तो उस पत्र के बारे में कोई नहीं जानता था और यह तभी दुनिया के सामने आया जब नेहरू के लेखन को सर्वपल्ली गोपाल ने प्रकाशित किया। तो हो सकता है कि नेहरू और लेडी माउंटबेटन से जुड़े ऐसे कई राज सामने ना आ जाएं। हो सकता है इसी वजह से नेहरू से जुड़े 51 बक्सों को छिपाया जा रहा है। अब बात एक बार फिर पूर्व विदेश मंत्री और नेहरू गांधी परिवार के बेहद करीबी खास नटवर सिंह की करते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ में नेहरू और लेडी माउंटबेटन को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। नटवर सिंह ने लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन के दबाव में आकर नेहरू ने तय किया था कि 1961 में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ भी
भारतीय सेना की सलामी लेंगी। नटवर सिंह ने अपने पुस्तक के पेज नंबर 45 पर लिखा है कि यह एक घटिया प्रस्ताव था। नेहरू जी के सभी सहयोगी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। नेहरू जी ने सभी का मूड भांपकर इस विचार को त्याग दिया। नेहरू जी पर माउंटबेटन यानी लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन का ऐसा घातक प्रभाव मुझे चिंतित कर देता था। माउंटबेटन जो कहते थे कि नेहरू जी उनका हूबहू पालन करते थे, वो माउंटबेटन के साफ दिखने वाले दोषों को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। जी हां, उनके साफ दिखने वाले दोषों को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। ये लिखते हैं नटवर सिंह। तो पूरा सच में अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मूर्तियों के में जान फूंकने वाले की बात करेंगे, उस रत्न को नमन करेंगे ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। बेटा सैंपल चेक कर लिया? हाँ पापा, सैंपल तो चेक कर लिया, लेकिन आपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? बिजनेस बढ़ाना बेटा कोई बच्चों का खेल नहीं है। डैड, मोदी सरकार एक स्कीम लाई है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें आपको सरकार अगले 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का इंसेंटिव देगी, वो भी हर नई हायरिंग पर। अच्छा। और मैन्युफैक्चरिंग में तो ये इंसेंटिव 4 साल तक मिलता है। क्या बात है बेटा, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। योजना से जुड़ने के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और भारतीय कला जगत का एक ऐसा अध्याय समाप्त हो गया जिसके आकार, विचार और इतिहास को मूर्त रूप देने का जिसने काम किया, वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि सतत संघर्ष और साधना के प्रतीक थे। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर मूर्तिकार और शिल्पकार रामवी सुतार ने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दशकों तक कला के क्षेत्र में उनकी यात्रा आसान नहीं रही। सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने एकाकी होकर अपनी राह बनाई और मूर्तिकला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और उनका लंबा और रचनात्मक सफर उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ तय किया। उन्हें पहली बड़ी पहचान मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध पर बनी चंबल नदी की प्रतिमा से मिली। राम सुतार की मूर्तिकला की दुनिया महापुरुषों से भरी रही। उन कृतियों में इतिहास, विचार और राष्ट्र की आत्मा एक साथ सांस लेते हुए नजर आती है। गुजरात के केवड़िया में उनकी बनाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने देश दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी। संसद परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की
ध्यान मग्न प्रतिमा हो या फिर घोड़े पर सवार शिवाजी महाराज की भव्य आकृति, हर रचना में उन्होंने व्यक्तित्व से पहले विचार को उकेरा। राम सुतार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो अपने उन सभी स्मारकों के साथ जीवित और जीवंत हैं जो दुनिया भर में भारतीय शिल्प की गाथा बयां कर रहे हैं। तो आज पूरा सच में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो अपने इस विशेष कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।